नमस्ते, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज सपना की वीडियो आई, देख के बहुत अच्छा लगा। सपना अपने बच्चों के साथ राधा रानी मंदिर गई। वहाँ पे बच्चे बहुत खुश थे, यहीं घर से ही खुश थे। आरू आरोही दोनों लोग तैयार हुई। सपना भी बहुत क्यूट लग रही थी, साड़ी में बहुत अच्छी लग रही थी, इतना अच्छी लग रही थी कि क्या बताएं, नज़र न लगे किसी की। दोनों बच्चियाँ भी बहुत अच्छी लग रही थी। ऐसे ही बेटा हमेशा खुश रहा करो, जलने वाले जला करेंगे। आप ऐसे ही हमेशा खुश रहो, ईश्वर ऐसा ही आपको खुशी दे। आप बच्चों के साथ खुश रहें और आगे बढ़ें, इतना आगे बढ़ जाएं कि जलने वाले जलते रहें। हम ईश्वर से ही प्रार्थना करते हैं कि आप बहुत आगे बढ़ें, आपके बच्चे बढ़ें। फिर सपना राधा रानी के मंदिर पहुंची। वहां पहुंचने पे उसको कई सब्सक्राइबर मिले। सब लोग मिलके बराबर फ़ोटो खिंचवा रहे थे, बातें कर रहे थे। सपना भी खुश थी, वो लोग भी बहुत खुश थे। कई लोग मिले। एक माताजी तो मिलकर रोने लगी, गले से लगा के। फिर आरोही को लिए, सर पे डलिया रखे थी। अच्छा लगा देख करके। वो माताजी बहुत आशीर्वाद दे रही थी और रो भी रही थी कि इतना दुख तकलीफ़ झेल रही हो। सही बात है, बिटिया ने बहुत दुख तकलीफ़ झेला इतनी सी उम्र में। इतनी सी उम्र में तो आम लड़कियों की शादी होती है, जो कि सपना बहुत ज़्यादा कष्ट। उसकी उम्र ही क्या है, भी 2 बच्चे भी हो गए, तब भी इतना एक पैर पे सास ससुर का सेवा करना, सबका सेवा करना, एक बहू की तरह रहती थी। जैसे एक संस्कारी बहू होती है, वैसे ही कभी भी हमने सपना के सर से पल्लू उतरा हुआ नहीं देखा है। चाहे ससुर के सामने जाते हुए, चाहे बाबा के सामने, हमेशा पल्लू में रहती थी। आज उस बहू का भी मर्यादा नहीं रखा गया, उसको भी घर से निकाल फेंका गया। आखिर ये कहाँ का न्याय है? 2 छोटी छोटी बच्चियों का भी किसी को नहीं सोचा किसी ने कि ये छोटी छोटी मेरी बच्चियाँ क्या किसी का बिगाड़ी हैं। अब पता नहीं कैसे दादा और दादी हैं कि उन बच्चियों के बिना रह लेते हैं। एक जानवर कोई पाल लो, उससे लगाव हो जाता है, वो तो अपना खून है, अपने बच्चे हैं। लेकिन क्या कहा जाए, वाह रे विधाता, खूब रचा है रचना। आपने जो बनाया, बनाने में कमी नहीं छोड़ी। 8 अजूबे इसी को कहते हैं, बना दिए। अपने घर का बच्चा है और दूसरे का घर का ला करके उसको लालन पालन, पढ़ाई लिखाई सब कुछ देखा जा रहा है। अपना बच्चा दर दर भटक रहा है, जो अपना खून है वो दर दर भटक रहा है, और जो दूसरे का खून है उसका लालन पालन, उसका हक उसको दिया जा रहा है। ये कहाँ का अन्याय है? ये कहाँ का न्याय है? सारी अन्याय नहीं, न्याय ये उन दोनों छोटी बच्चियों के साथ बहुत बड़ी अन्याय किया जा रहा है। उन बच्चियों की क्या गलती है? उसने किसी का क्या बिगाड़ा है? कुछ किसी को ना कहा, ना वो बोल पाती थी। आरोही तो चल भी नहीं पाती थी ठीक से, चलना सीखी थी। उन बच्चियों की, मासूम बच्चियों की क्या गलती है? उनके ऊपर तो दया आनी चाहिए। राजवीर जी ने बड़े शौक़ से घर को दोबारा फिर बनवाया था। उसके बाद वहाँ पे फार्म हाउस पे स्विमिंग पूल, बच्चों का अलग, अपने लोगों का अलग। सपना से कह रहे थे हम लोग आएंगे यहाँ, 1 हफ्ता 10 दिन 15 दिन रुका जाएगा, यहाँ पे खाना बनेगा, ये किचन है, ये लैट्रिन बाथरूम, एकदम नए ढंग का सब कुछ बनवाया था। ईश्वर को पता नहीं क्या मंजूर था कि वो बेचारे बीच में ही चले गए। अभी उनकी उम्र जाने की कोई थी, लेकिन जो लिखा रहता है वही होता है, उसके आगे किसी की नहीं चलती है। जब लिखा रहेगा जाने को, तब मेरा आँख बंद हो जाएगा, हम भी चले जाएंगे, ऐसे ही सब लोग जाएंगे, क्योंकि वो ऊपर से पहले ही निर्धारित रहना है कब किसको आना है, कब जाना है। सपना को इतनी सी उम्र में भगवान इतना तकलीफ़ दे दिए, लेकिन तब भी वो इतनी बहादुर है कि उसने अपनी बहादुरी नहीं छोड़ी। 2 बच्चियों के साथ वो
आज भी अपने बच्चियों के साथ लेकर के संघर्ष कर रही है। अपना घर खरीद ली छोटा सा, बच्चियों के रहने के लिए हो गया, क्योंकि किराए के मकान में 1 महीना 2 महीना रहो, खाली करने के लिए कह देते थे। तुरंत कहाँ इतना सामान लेके कोई जाता। आज बच्चियों के साथ वो उस मकान में अपना खुश है, रह रही है। अपना मकान भी हो गया, बच्चियों के ऊपर छत हो गया। अगर आज राजवीर जी होते तो यही बच्चे उस आंगन में खेलते, किसी की रोटी वहाँ नहीं गलती। आज छोटी जीजी जो कि आजकल शिवपुरी में राज कर रही हैं, उनका 5 उंगली 10 हाथ 10 उंगली सर सब कुछ घी में है। नया फ़ोन आ रहा भाई। फिर कल की परसों की वीडियो देख करके इतना उनको ट्रोल किया गया, इसलिए उन्होंने पूरा पोछा लगा डाला। पोछा लगाने के बाद चाय भी बनाया, पापा मम्मी को चाय भी पिलाया, अपने हाथ से जाके बैठे थे तो उन लोगों को दिया। किचन में घुस गई, चाय बनाई। कहीं हमको सूरज भैया बताए थे, बहुत हम छोटे थे तब से हम बना रहे हैं। हम लोगों ने तो कभी नहीं देखा है किचन में कि चाय बनाना है। पढ़ती रहती थी पूरा काम, यहाँ तक होमवर्क सपना कभी कभी कराने जाती थी। सपना भी बताती थी होमवर्क कर लो, जब ये छोटी थी। ज़्यादातर सपना ही, अगर ये आ जाती थी सपना कहती थी जाके तुम तैयारी करो। लगभग इनका यही होता था, मेरा परीक्षा है, मेरा टेस्ट है, हम जा रहे पढ़ने। सपना कहती थी जाओ तुम तैयारी करो, हम बना लेंगे, हम कर लेंगे। इनको कोई भी काम यहाँ तक कि दादा अपने जो छोटी जीजी के पापा हैं उनको खाना देने के लिए सपना स्वयं जाती थी। ये नहीं कहती थी कि बेटा लो पानी दे आओ या खाना दे आओ। ये आराम से बैठी रहती थी या ड्राइंग करती थी, जो भी अपना करता था। खेलने कूदने को होता था तो थोड़ा बहुत खेल लेती थी, या सब लोग बैठे हैं तो अपना हंसी मजाक थोड़ी देर हो गया। लेकिन हमने काम करते हुए नहीं देखा कभी चाय बनाते हुए। जैसा कि कह रही थी कि सूरज जी थे तभी से हम चाय शाम की बना रहे हैं। जब हम देखें तब सपना ही ऊपर से आ करके चाय पानी बना करके सबको चाय देना, नाश्ता देना, खाना पानी बनाना पूरा देना। कभी नहीं हमने देखा कि छोटी जीजी चाय खाना बना करके कभी सपना को भी बैठाई हो कि बाबा भी आज बैठ जाओ, आज हम बना के खिलाते हैं। ऐसा नहीं कभी हुआ। लेकिन कल की वीडियो में इन्होंने भरपूर प्रयास किया कि हम बनाते हैं। फिर माता जी से भी कहलवाई, अपनी मम्मी से भी कि हम बना लेते हैं। उन्होंने कहा हाँ बना लेती हो। आजकल माता जी भी भरपूर सहयोग कर रही हैं। जितनी भी छोटी जीजी की वीडियो है प्रोडक्ट का या किसी का, तो उसमें जैसे बताती हैं वैसे ही वो बोलती हैं। सपना के वीडियो में आने से कतराती थी। सपना अगर कैमरा लाती थी तुरंत कैमरा हटा देती थी। आज वही छोटी जीजी के सामने पूरा भरपूर सहयोग कर रही हैं, बोल बोल के वीडियो बनाती हैं। उधर तेल वाला हुआ था, तेल वाला बाल झड़ने वाला कोई तेल का था, उसका भी बनवा रही थी वीडियो। एक बार क्रीम का बनवाई हैं। तो छोटी जीजी का भरपूर सहयोग कर रही हैं। सपना का कभी नहीं। सपना तो लाती थी तो गुस्सा रहती थी तो एकदम हट जाती थी। बहुत कम कैमरे में कहीं आ गई, भूल चूक से तो आ गई, वैसे नहीं आती थी ये। सपना और बनाती रहती थी अपने अपने बच्चों का, जेरी का, लेकिन ये बहुत कम ही वीडियो में आती थी। लेकिन आजकल देखो सब वीडियो में एकदम खिलखिलाती हंसती हुई पूरे वीडियो में बनवाएंगी, अच्छे से हंसती रहेंगी। इतनी खुश तो हम पहले कभी देखे ही नहीं हैं। राजवीर जी भी थे तो कभी कभार बच्चे होते तो हंसी वाली खुशी, लेकिन जब जो इस समय खुशी है इतनी खुशी हम कभी नहीं देखे। छोटी जीजी के साथ इतना खुश रहती है। आखिर सपना ने क्या गुनाह किया था? सपना तो पूरा घर का काम भी करती थी, आपका सेवा सहाय भी करती थी, मार्केट से सामान भी ले आती थी। उसकी क्या गलती थी जो उसके साथ आप वीडियो में आने से कतराती थी? और छोटी जीजी तो इतनी सफाई से महीन काट जाती हैं कि कोई समझ नहीं पाता है। हंस हंस के सारी वीडियो बना डालती हैं। मम्मी भी उनका सपोर्ट करते हैं, पापा भी सपोर्ट करते हैं, उनका भरपूर सपोर्ट किया जाता है। आखिर सपना को क्यों नहीं सपोर्ट किया जाता? सपना ने किसकी क्या गलती की थी भाई? सपना तो कुछ किसी को कहती भी नहीं थी। जो भी रहता था सपना का
पॉजिटिव वीडियो रहता था, किसी प्रोडक्ट का भी प्रचार नहीं करवाती थी, जो कि छोटी जीजी करवा रही हैं, माता जी कर भी रही हैं अच्छे से। अब ये नहीं लगता कि नहीं बोल पाएंगे, अच्छे से बोलती भी हैं, जितना सिखाती हैं उतना बोलती हैं। सपना ने क्या गलती की थी? वो तो अपनी आप की बहू थी। छोटी जीजी बराबर साथ में रहती थी, उठना बैठना आना जाना सब कुछ साथ में रहता था, इसलिए कि सपना की सारी बातें इधर की उधर उधर की इधर करने के लिए। आज सपना को निकाल के बाहर कर दी, खुद जाके आराम से बैठी हैं, पूरे ऐशो आराम से। अब कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अब इतनी होशियारी से आगे पीछे लगी रहती हैं कि कभी सपना बच्चों की उनको याद तक ना आए। किसी का हक नहीं खाना चाहिए। हम तो यही कहेंगे, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। भगवान जब फैसला करते हैं तो बराबर करते हैं। भगवान की लाठी में इतना जोर है कि जब वो पड़ता है तो रोने की आवाज़ भी, चीख भी नहीं निकलती है। नया फ़ोन आ रहा है, नया सब कुछ आ रहा है, बल्ले बल्ले है आजकल, क्या कहना भाई। स्कूटी आ गया, फ़ोन आ गया, ट्यूशन भी लग गया। आखिर उन बच्चों ने क्या बिगाड़ा था? एक बार अगर ये कह देती कि हाँ नहीं पापा मम्मी आरू आरोही को ले आइए, घर नहीं अच्छा लगता, तो हो सकता है एक बार वो सोचते, लेकिन नहीं, ये कहीं कहेंगी ही नहीं, क्योंकि इनका यहाँ फ़ायदा है। आप लोग बताइए वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। क्या क्या सही है, क्या गलत है, क्या हमने जो कहा वो गलत है कि सही है, आपको कैसी मेरी राय लगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। नमस्ते, राधे राधे, जय श्री राम।